हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीएस की नई वीडियो में जिसको आप 13 को देने जा रहे हो। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं और जो इजीली आप लर्न भी कर पाओगे। यानी कुछ एक एरिया जो है आपका पासिंग मार्क का मैं यहाँ पे आपको कराने जा रही हूँ। इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा विश्व तापन है, जिसको इंग्लिश में आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसको आपको डिफाइन करने के साथ साथ इसके कारण यानी किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एंड थर्ड इसके आपको प्रभाव यानी इफेक्ट बताने हैं क्या पड़ते हैं हमारे वातावरण पे या मनुष्य जाति पर। अब इसकी अगर हम यहाँ बात करें तो थोड़ी सी हम इसकी भूमिका यानी कि डेफिनेशन साथ में ले लेते हैं। धरती के वायुमंडल में हरित गैसों यानी कि ग्रीन गैसेस जो होती हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो ग्रीन गैसेस होती हैं, इनकी मात्रा बढ़ने के कारण औसत तापमान में भी साथ साथ वृद्धि हो जाती है, जिसे हम विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप बताइएगा, धरती की जो हरित गैसेस हैं, हरित गैस है जो, उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाने की वजह से साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। इसी तापमान की वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तापन कहते हैं। हरित गृह गैसें वायुमंडल में प्राकृतिक तौर पर वैसे तो संतुलित रहती हैं, अगर इनको कोई ना छेड़े तो तापमान अच्छा रखती हैं जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन मनुष्य के दिन ब दिन तरक्की करने से या औद्योगिक कारखाने, परमाणु बम वगैरह जैसे आप देख रहे हो यूक्रेन और रूस का जो चल रहा है आजकल, तो इसी तरीके से बहुत सारी जो असंतुलित बातें हैं जिससे कि हम इनका क्रियाकलाप, गैसों का क्रियाकलाप बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली सदी में 0 से 3 डिग्री और 0 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। अनुमान लगाया जाता है कि औद्योगिक क्रांति यानी 200 साल पूर्व जब इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद से इस संक्षिप्त काल में, इतने शॉर्ट पीरियड में विश्व तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। और ऐसा समझा जाता है, यानी कि प्रेडिक्शंस जो हैं क्या कहती हैं, वर्ष 2025 तक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 2025 तक और 2100 जो सेंचुरी हमारी आएगी उसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो इसमें हम बताएंगे विश्व तापन, जो कि हरित गृह यानी ओजोन परत में छेद करता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन गैसेज हैं असंतुलित होती हैं, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है, जो कि हम हर एक लिविंग बीइंग के लिए हानिकारक होता है। विश्व तापन के कारण के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व तापन का कारण हरित गृह गैसें, इनमें हो रही भारी वृद्धि है। कुछ प्रमुख हरित गैस गृह निम्नलिखित हैं, जैसे पहली कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस जो है वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में होती है, यानी 0.03%। इसको CO2 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एब्रिविएशन। लेकिन घरों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन के जलने या घरों और उद्योगों में, इसमें बता सकते हो आप, ईंधन के जलने, वन कटाव तथा ज्वालामुखी फटने या श्वसन क्रिया से इसकी मात्रा बढ़ रही है। विशेषतः औद्योगिक गतिविधियों में इसमें वृद्धि हो रही है। जितने भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। माना जाता है कि अगले 20-30 वर्षों तक कार्बन डाइऑक्साइड दुगनी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट इसमें आप बताइएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इस श्रेणी की गैसें रेफ्रिजरेटरों व वातानुकूलित यंत्र जैसे AC को बोलते हैं, इनसे निकलती है, यानी इनकी कंप्रेसर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे मीथेन गैस जो होती है। मीथेन विश्व तापन में 20% का योगदान देती है, CH4। यह विशेषतः दलदलों, प्राकृतिक तराइयों और जैविक पदार्थों के जलने से बनती है। इस तरह से कुछ अन्य गैसें भी विश्व तापन को पैदा करती हैं।
अब इसमें आपको बताना है 5 नंबर के क्वेश्चन में विश्व तापन के बुरे प्रभाव क्या पड़ते हैं। पहला पड़ता है हमारी जलवायु, जैसे कि आपको पता है तापमान बढ़ता जा रहा है 0 से 3%, 3 से 6 इस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है। विश्व तापन से प्राकृतिक जलवायु संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जैसे कि जीव और जीवन विशेष प्रकार की जलवायु में ही तो पनपते हैं। यदि वह संतुलन ही बिगड़ गया तो धरती का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सेकंड पॉइंट आप प्रभाव में बताइए। कृषि योग्य भूमि, जलवायु में परिवर्तन से भूमि पर प्रभाव पड़ेगा, फलतः चावल, गेहूं, मक्की और अन्य फसलों की उपज भी कम हो जाएगी। थर्ड में बताइएगा महासागरों का जल स्तर जो बढ़ रहा है, क्यों? जितनी गर्मी होगी उतने ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी बनेगा, महासागरों की जो जल स्तर है, लहरें, किनारे वो बढ़ेंगे। विश्व तापमान में वृद्धि के कारण ऊंचे पहाड़ों की बर्फ यानी ग्लेशियर पिघलते हैं। तापमान में 0.3 डिग्री और 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ही सागरों का जल स्तर 10 सेंटीमीटर से भी अधिक बढ़ गया। ये अभी की फिलहाल बात है। फलस्वरूप विश्व भर में सागरीय तटीय क्षेत्र कटने या डूबने लगे हैं, यानी जितने भी समुद्र तट से लगते क्षेत्र वो डूबने या कटने लगे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि बहुत जल्द बांग्लादेश, मालदीव और विश्व के निम्न भूस्तरीय देश जो है डूब जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक मालदीव सागर में समा जाएगा। हिंद महासागर का डिएगो गार्सिया द्वीप अब समुद्र में मात्र 3 इंच ही ऊपर रह गया है। आप हमारे यहाँ पे द्वारिका नगरी भी देख सकते हैं, उसमें भी जो मंदिर था वो भी डूब चुका है। इसको रोकने के उपाय आप बताइएगा। विश्व तापन को रोकने के उपाय में पहला CFC या CO2 पैदा करने वाली मानव गतिविधियों पर नियंत्रण, फैक्ट्री कारखानों पर नियंत्रण, उनके धुएं पर, और जो अवशेष वो नहरों में नदियों में छोड़ते हैं उसको नियंत्रित किया जाए, उस पर कोई ना कोई फाइन टैक्स वगैरह लगाया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी, जिससे आए दिन जनसंख्या बढ़ती है तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटकर घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जल स्तर बढ़ रहा है उसी वजह से जनसंख्या भी वैसे ही बढ़ रही है। नदियों के किनारे घर बनने लगे हैं आजकल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विश्व तापन बढ़ रहा है। मीथेन CH4 को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी मीथेन CH4 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे आप बताइएगा, निष्कर्ष जरूरी है 5 नंबर में भी लिखना। विश्व तापन पर नियंत्रण रखने के उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुके हैं, इन्हें अधिक व्यवहारिक और कारगर बनाने की भी जरूरत है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका विश्व तापन के कारण, प्रभाव और उपाय। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके मैंने कोशिश किया कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं। तो आप शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, लाइक वगैरह जो भी आपसे सपोर्ट मेरी तरफ होता है तो आप ज़रूर किया कीजिए।